तो अभी आप थोड़ी सी देर के लिए, क्योंकि अभी धूप भी है, आपको आए भी काफी देर हो गई, तो हम थोड़ा समय लेंगे और जल्दी फिर आपको बहुत अच्छा खाना भी मिलने वाला है। तो चलिए, थोड़ा सीधे बैठ जाइए अपने स्थान पे, रिलैक्स होकर के बैठ जाइए थोड़ी देर के लिए। तपस्या करना हमारे को लोरियों में ही सिखाया जाता है, और राजस्थान की माताएं बहनें तो बहुत ही बड़ी तपस्विनी वीरांगनाएं होती हैं। उनका जौहर तो ये सारी दुनिया उसको मानती है। तो हम थोड़ी सी तपस्या और करेंगे और एक मंत्र का उच्चारण करेंगे। आप हल्की सी आंखें बंद करके और अपनी कमर को सीधी करके एक बार मेरे साथ मंत्र उच्चारण कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ पावकानः सरस्वती वाजिभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टो धिया वसु। ओम शांति शांति शांति। और आइए एक प्रार्थना का उच्चारण करते हैं मेरे साथ मिलकर के। आप सभी भी मेरे साथ साथ गाइए। फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, पुण्यों से जीवन भर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। जब नर तन तुम्हें निरोग मिला, सतसंगति का भी योग मिला। जब नर तन तुम्हें निरोग मिला, सतसंगति का भी योग मिला। फिर भी प्रभु कृपानुभव करके, यदि भव सागर तुम तर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। जग में जो कुछ भी पाओगे, सब यहीं छोड़ कर जाओगे। जग में जो कुछ भी पाओगे, सब यहीं छोड़ कर जाओगे। पछताओगे तुम यदि अपना पुण्यों से जीवन भर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना। जब शक्ति समय के रहते ही आचार विचार सुधर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके,
फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर ना सके। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, भारत माता की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, सभी ऋषि ऋषिकाओं की जय, सभी वीर वीरांगनाओं की जय, गंगा मैया की जय, गौ माता की जय, सभी महापुरुषों की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम। परम पूज्य गुरुदेव और श्रद्धेय आचार्य श्री की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन वंदन प्रणाम करते हुए आज इस शिक्षा नगरी सीकर में आप सबके दर्शन करने का, आप सब से मिलने का सौभाग्य मुझे मिला। तो ये मैं अपना परम सौभाग्य मानती हूँ। और इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन हमारी राज्य प्रभारी आदरणीय बहन विजय लक्ष्मी जी और हमारी सभी राज्य कार्यकारिणी की बहनें कम से कम 1 महीने से इसमें जुटी हुई हैं। और हमारी जिला प्रभारी बहनें, हमारी बहन सुनीता जी, हेमलता जी, उर्मिला जी, पूजा नागपाल जी, राजेश जी, सरिता जी, दूसरी सरिता गुजर जी जो कोषाध्यक्ष हैं, सुशीला कुर्मी जी, तो इन सभी बहनों का भी एक बार जोरदार अभिनंदन। और हमारी जिले की जो बहनें हैं जो गुरु के आदेश को धरातल पे उतारती हैं, आदरणीय बहन परमजीत कौर जी, बहनें खड़ी भी होती जाएंगी, राज्य कार्यकारिणी वाली बहनें भी एक बार खड़ी हो जाएंगी। परमजीत कौर जी, पुष्पा अरोड़ा जी, रजनी बालाजी, गायत्री जी, उमा शर्मा जी, कुसुम जैन जी, उर्मिला शर्मा जी, सुनीता शर्मा जी, ममता गुप्ता जी, कुसुम सिंह जी, रंजना छाबड़ा जी, उषा बब्बर जी, अर्चना रोनालिया जी, गीता दुनिया जी, निर्मला सोमानी जी, उर्मिला व्यास जी, मीरा सिंघल जी, मंजू अग्रवाल जी, पुष्पा भास्कर जी, शशि कटियार जी, जसप्रीत कौर जी, रक्षा विजय जी, जसप्रीत कौर जी, नीलम यादव जी और आशा कंवर जी। इनमें से जो जो बहनें आई हैं एक बार खड़ी हो जाएंगी अपने स्थान पे। ये हमारी जिला प्रभारी बहनें हैं, इनका एक बार जोरदार अभिनंदन है। राज्य कार्यकारिणी की बहनें, जिला प्रभारी बहनें, और ऐसे ही भाइयों में आदरणीय भाई अरविंद जी जो बहुत ही प्रामाणिकता से अपनी सेवाएं अर्पित कर रहे हैं भारत स्वाभिमान में, इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। और आदरणीय भाई विनोद जी जो माता जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो घर आए हुए थे, वरना आजकल हरिद्वार में गुरु के चरणों में रह करके ही अपनी सेवाएं समर्पित कर रहे हैं, तो इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। और हमारे आदरणीय भ्राता मदन गोपाल जी जो मेरे साथ आए हैं, तो आपकी शिक्षाओं से ही मैं इतनी बड़ी हुई हूँ, पली हूँ तो आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है सब बहनों के संगठन में। और ये कुछ नाम मैंने लिए हैं, कुछ और सरिता जी ने मेरे को लिख करके दिए हैं। हमारी संरक्षिका जी हैं डॉक्टर दुर्गा दुर्गा अर्णव जी। कहाँ है दुर्गा जी? संरक्षिका महोदय कहाँ है? अच्छा उधर हैं, तो चलो दुर्गा जी का भी एक बार जोरदार अभिनंदन। और हमारी पुष्पा जी, जिला प्रभारी उषा भास्कर, उषा ये तो मैंने बोल दिए हैं, सरिता भगत जी, मनीषा जी, संतरा जी और सुमन जी, दूसरी संतरा जी, सुशीला जी, निधि, आशा कंवर जी, अभिलाषा जी, तो इन सभी बहनों का एक बार पुनः अभिनंदन है, क्योंकि सरिता जी ने लिख के दिया है तो मैंने दोबारा भी इनका नाम बोल दिया। और अब जिन भाई बहनों का नाम मैंने नहीं बोला, बोल दिया उनका वाणी से बाहर निकल गया नाम, नहीं बोला उनका अभी हृदय में ही है, तो आप सबका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन है। क्योंकि जो भी व्यक्ति इस पंडाल में आया है निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो अपने ऋषियों से जुड़ा हुआ है, परम पूज्य गुरुदेव से जुड़ा हुआ है, योग से जुड़ा हुआ है, आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है, अपनी वैदिक संस्कृति से जुड़ा हुआ है,
अपनी भारत माता से जुड़ा हुआ है और राजस्थान की इस पुण्य भूमि से जुड़ा हुआ है, जो संतों की और वीरों की पूरे देश में नंबर 1 भूमि है। तो एक बार उन सब संतों का, उन सब वीरों का, शूरवीरों का एक बार जोरदार अभिनंदन इस राजस्थान की भूमि के ऊपर, क्योंकि हमारा इतिहास हमें प्रेरणा देता है कि हम किन की संतानें हैं। मेरे पीछे भी बैकड्रॉप पे जो नाम लगे हुए हैं, मीरा देवी का, ये महिलाओं का कार्यक्रम था, इसलिए बहनों के इन्होंने फोटो डाले हैं, लेकिन चाहे भाई हैं या बहन हैं, तो यहाँ चाहे पन्ना धाई है, हाड़ी रानी है, मीराबाई है, ये तो कुछ नाम डाले हैं क्योंकि एक सीमा है इस बैनर की अपनी, लेकिन राजस्थान का तो कण कण कुर्बानी से भरा हुआ है। उन सब वीर वीरांगनाओं को हमारा शत शत नमन है। और नमन के साथ साथ हमारी एक जिम्मेदारी भी बन जाती है, क्योंकि वो भी, ये जो माताएं हैं, हाडी रानी है, वो भी किसी की पत्नी थी, किसी की बेटी थी, किसी की बहन थी, किसी की पुत्र वधू थी, किसी की पत्नी थी। ऐसा ही संसार था उन सब का भी। मीराबाई का भी ऐसा ही था, पन्ना धाय का भी ऐसा ही था। पन्ना धाय की जो कुर्बानी है, वो केवल राजस्थान नहीं, वो केवल भारत नहीं, वो पूरे विश्व के लिए एक गौरव की बात है, एक अनुसरण करने योग्य उनका कृत्य है। तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है, जो जिनकी हम संतानें हैं, उनके पद चिन्हों पर हम चलें। मैंने सभी बहनों का बहुत अभिनंदन किया, बहन विजय लक्ष्मी जी से लेकर के राजस्थान की जो राज्य कार्यकारिणी की जिला प्रभारी की जो बहनें हैं, उन सब का अभिनंदन किया, ये बहुत अच्छी सेवाएं कर रही हैं। लेकिन एक योगिनी बहन में इतनी शक्ति होती है कि जितनी बहनें आज इस पंडाल में बैठी हैं, आप इससे 100 गुना ज्यादा बहनों को योग की छत के नीचे खड़ा कर सकती हैं, इकट्ठा कर सकती हैं। इतनी आपके अंदर सामर्थ्य है, इतना पोटेंशियल है ये इलाका। क्योंकि यहां तो हमें घुट्टियों से, जन्म से वो संस्कार मिले हैं, बस केवल हमें उसके लिए एक संकल्प करने की आवश्यकता है। और यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हम पाप के भागी भी बनेंगे। क्योंकि जो अपने पूर्वजों की धरोहर को संभाल नहीं सकता है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि मेरा बाहर जाना हुआ, मैंने देखा उन देशों ने कम से कम पिछले 150-200 वर्षों में प्रबल पुरुषार्थ किया है। परम पूज्य गुरुदेव पतंजलि यूनिवर्सिटी को एक ग्लोबल यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं। महाराज जी का ये संकल्प है कि आज हमारे बच्चे, अभी मैं जर्मनी में गई, हमारे 4000 बच्चे अभी 4 साल पहले आईटी के फील्ड में जर्मनी गए हैं। और मुझे लगता है उनमें से, ये तो एक अच्छी बात है कि भाई उनकी आईटी के ऊपर भारत का कब्जा है, ये तो पॉजिटिव पॉइंट है इसका। नेगेटिव पॉइंट इसका क्या है? 4000 में से मुश्किल से 10% बच्चे वापस आएंगे, बाकी 90% वहीं सेट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी प्रतिभा को अच्छी वैल्यू मिलती है वहां पर, अच्छा वहां का इन्वायरमेंट है, अच्छा वहां का अनुशासन है। तो आदमी यही तो चाहता है। महाराज जी कहते हैं आज हमारे बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द हम अपने भारत को ऐसा बनाएंगे कि पूरे विश्व के विदेशों के बच्चे हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ने आएंगे। और आज भी वो गौरव करते हैं। मैं इसीलिए इस यात्रा के दौरान योग के कार्यक्रम रहे, कुछ अध्यात्म के कार्यक्रम भी रहे, लेकिन कम से कम 10 यूनिवर्सिटियों में विजिट किया मैंने। एक यूनिवर्सिटी में, 1-2 यूनिवर्सिटियों में हमारे कार्यक्रम थे, बाकी 8 में हमने विजिट किया कि यहाँ की यूनिवर्सिटी होती कैसी है। उनकी लाइब्रेरी को, उनके क्लासरूम, ऑडिटोरियम, उनकी हर व्यवस्था को देखने की कोशिश की। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि वहां की जिस यूनिवर्सिटी में भी हम गए तो हमने कहा भाई हम यहाँ कुछ योग की, कुछ आयुर्वेद की, कुछ फिलोसफी की, संस्कृत की पुस्तकें हों यदि, तो हम देखना चाहते हैं। और वो इतने हेल्पफुल व्यक्ति, उन्होंने हमें अनुमति दे दी। और मैं जिस लाइब्रेरी में गई वहां पर कम से कम 35 से 40 हजार पुस्तकें हमारे संस्कृत, योग, अध्यात्म और फिलोसफी की पुस्तकें थी।
और उन पुस्तकों में महाराणा प्रताप की पुस्तकें थी, उन पुस्तकों में हाडी रानी की जीवनी थी, उन पुस्तकों में दादू ग्रंथावली थी। मेरे पास अभी भी मोबाइल में फोटो, मैं ऐसे बोल नहीं रही हूँ, कोई भी देखना चाहे मैं खींच के लाई हूँ वहां से, फोटो वीडियो बना के लाई हूँ। वहां हमारे संतों की जीवनियां रखी हुई हैं। और मुझे बहुत अच्छा तब लगा जब स्विट्जरलैंड की लाइब्रेरी में परम पूज्य गुरुदेव की योग साधना और योग चिकित्सा रहस्य पुस्तक रखी हुई थी। आज हमारे बच्चों को यह बताया जाता है कि जो संस्कृत पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे, वो पिछड़े हुए माने जाएंगे, अंग्रेजी पढ़ो। यूरोप के जिन 8-10 देशों में मैं गई, एक में भी अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, ब्रिटेन को छोड़ करके। नीदरलैंड हॉलैंड में डच बोलते हैं, जर्मनी में जर्मन बोलते हैं, स्विट्जरलैंड में स्विस भाषा बोलते हैं, फ्रांस में फ्रेंच बोलते हैं। ऐसे हर देश की अपनी भाषा है, उनके फॉर्म भी वो अपनी भाषा में भरते हैं। और हमें ये सिखा दिया कि जो हिंदी और संस्कृत के पास जाएगा वो पिछड़ा हुआ माना जाएगा। तो वो क्यों उठा के ले जा रहे हैं? हमारी कम से कम 200 साल के, 300 साल के प्रकाशन उनके पास रखे हुए हैं, 1800 के, 1900 के, 2000 के, और अभी भी लेकर के जा रहे हैं। एक बहन मेरे को मिली, बोल जी मैं तो हर साल जाती हूँ, राजस्थान जाती हूँ, उत्तराखंड जाती हूँ, वहां से अच्छी अच्छी पुस्तकें लेके आती हूँ। क्यों? मैंने कहा क्यों? बोल जी हमें ये लगता है कि भारत वालों का अच्छाई का या विश्व गुरु बनने का जो राज है वो उनकी संस्कृत और हिंदी की पुस्तकों में मिलेगा। तो इसलिए हम उन पुस्तकों को पढ़ते हैं, फिर अपनी भाषा में ट्रांसलेट करते हैं, फिर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और ये बिल्कुल सच्ची बात है। वो कहीं जैसे मैं आज आई हूं गाड़ी से, ऐसे गाड़ी में किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पे भी जाते हैं तो बच्चों के हाथ में पुस्तक होती है। लाइब्रेरी में जहां भी गई बच्चे बैठ के पढ़ रहे होते हैं। आज हमारे बच्चे पूरे दिन मोबाइल के ऊपर लगे हुए हैं, बच्चे भी लगे हुए हैं, बच्चों के माता पिता भी लगे हुए हैं। कुछ दिन पहले मैंने सोशल मीडिया पे राजस्थान का ही एक जोक पढ़ा, सोशल मीडिया पे आया हुआ था। तो वो माता जी ने खाना बनाया, सब्जी बनाई और अपने लड़के को थाली में परोस दिया, और उसके बाद फिर वो अपना मोबाइल देखने लग गई। अब माँ के हाथ में मोबाइल है, उसने खाना बना दिया, मोबाइल देख रही है। बच्चा खाना खाने लगा, बच्चे के हाथ में भी मोबाइल है। तो बच्चे ने एक ग्रास मुंह में लिया तो अपना मोबाइल हाथ में रोक के अपनी माँ से कहा, माँ तेरे को कितनी बार कह दिया कि तू खाना बनाते समय मोबाइल का प्रयोग मत किया कर। इसने सब्जी में ना नमक है, ना मिर्च है, ना इसमें हल्दी है, क्या बना के रख दिया ये? तो माता ने उधर से बेलन उठाया, बोले नालायक तेरे को कितनी बार कह दिया कि तू खाना खाते समय मोबाइल हाथ में मत रखा कर, क्योंकि जिसमें तू टुकड़ा डुबो रहा है वो सब्जी नहीं, पानी है। वो पानी में डुबो डुबो के खा रहा था। ये हालत इस भारत की हो रही है। मैं इस मंच से कोई विवादित चर्चा नहीं करना चाह रही हूं, लेकिन बस इतना संकेत कर रही हूं कि बहुत सारी ऐसी अमानुषी ताकतें समाज में बढ़ रही हैं। यदि 10-15 साल आप नहीं संभले तो ये स्थिति फिर काबू में नहीं आएगी और ये बहुत भारी पड़ेगी। और देखो, अच्छा काम हमेशा अच्छे लोग करते हैं, सब लोग नहीं करते हैं अच्छे काम। सब लोगों को तो अपने सुख भोग से ही फुर्सत नहीं है। सब भगत सिंह नहीं होते, सब महाराणा प्रताप नहीं होते, सब हाड़ी की रानी नहीं होती। लेकिन यहाँ इस पंडाल में जितने भी भाई बहन बैठे हैं वो सब देशभक्त बैठे हैं, वो सब राष्ट्र भक्त बैठे हैं, राजस्थान के भक्त बैठे हैं। इसलिए आपसे मैं जरूरी अपेक्षा करना चाहती हूँ। आज हर घर में छोटे बच्चे से लेके युवा से लेकर के बुजुर्ग से लेकर के सबको स्ट्रेस का पता चल गया। कोई भी व्यक्ति ऐसा पूर्ण प्रसन्न दिखाई नहीं देता है। किसी को किसी चीज से, छोटी छोटी चीजों से हमें तनाव आता है, ये ठीक है। 21वीं सदी में साइंस और टेक्नोलॉजी में हम बहुत आगे पहुंच गए हैं, लेकिन इमोशनली हम बहुत पीछे पिछुड़ भी गए हैं। जिस एक परिवार में एक दादी, एक नानी, एक माँ 15-20 बच्चों का पालन पोषण कर देती थी और पता भी नहीं चलता था, वहां आज 2-2 बच्चों का पालन पोषण करना भी
गूगल गुरु से पूछते हैं पेरेंटिंग कैसे की जाएगी, गूगल बताएगा। अपनी सास को तो गांव में छोड़ के आ गई कि ये हमारे बच्चों को पिछड़ा देंगे, हम तो अपने बच्चों को शहर में लेके जाएंगे, और वहां जाके पेरेंटिंग करनी नहीं आती है, बच्चों को कैसे पालें। तो गूगल गुरु से पूछते हैं पेरेंटिंग कैसे की जाती है। अपनी सास से पूछना, अपनी नानी से पूछ, अपनी माँ से पूछ, वो परंपरागत जो शिक्षाएं हैं वो हमें कहीं ना कहीं अपनी जड़ों से जोड़ती हैं। तो ये स्ट्रेस का, तनाव का, उदासी का कारण क्या है? क्यों हो गया व्यक्ति स्ट्रेस? वही तो शरीर है, वही तो दो हाथ पैर हैं, वही तो आंख नाक कान है, क्यों ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण है हमारे शरीर में जब ऑक्सीटोनिन की कमी आ जाती है। ऑक्सीटोनिन एक तत्व है, केमिकल है। ऑक्सीटोनिन का मतलब होता है उससे प्रेम के हार्मोन्स पैदा होते हैं, प्रीति के। अब वो प्रेम के हार्मोन्स पैदा होने बंद हो गए तो व्यक्ति सैडिश हो गया, उदास हो गया। हमारे मस्तिष्क में और हमारी आंत में भी एक केमिकल पैदा होता है, सीरोटोनिन। साइंस वाले विद्यार्थी जानते हैं, सीरोटोनिन, डोपामिन, ये ऐसे केमिकल्स हैं जिनके निकलने से प्रसन्नता मिलती है, जिनके निकलने से वो पेन क्लीनर का, पेन क्लीन क्लीन करने का, क्लियर करने का काम करते हैं, पेन को कील करने का काम करते हैं, हील करने का काम करते हैं, क्लीन करने का काम करते हैं, पेन किलर का काम करते हैं। तो वो बंद हो गया निकलना। फिर हम कहते हैं जी मैं तो उसको बहुत मिस कर रहा हूं। एक लड़का एक लड़की को मिस कर रहा है और उसको मिस करने में रात की नींद उड़ गई, दिन का चैन चला गया, भूख चली गई। लड़की लड़के को मिस कर रही है, कोई किसी को मिस कर रहा है, उसके बिना जी नहीं सकता हूं। ये मिस करना उसके कारण नहीं है, उस व्यक्ति से इसको ऑक्सीटोनिन मिल रहा था और वो दूर चला गया तो वो मिलना बंद हो गया, इसलिए ये व्यक्ति उदास है। और हम इस व्यक्ति को फिर डराते हैं, धमकाते हैं, पीटते हैं कि भाई उसके साथ नहीं रहना है, ये और ज्यादा टेंशन में चला जाता है। ये हो रहा है। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है योग। 1000 साल पहले भी इसका उपाय था योग, आज भी इसका उपाय है योग, और अगले 1000 साल के बाद भी उपाय होगा योग, और सृष्टि के अंत तक उपाय होगा योग। योग करने से आप जिन साधु संतों के पास अभी पूज्य गुरुदेव बोल रहे थे तो हमें लग रहा था कि बोलते ही रहें। हमें लग रहा है कि जब ऐसे संत महात्मा हमारे बीच में आए तो हम उनके पास से उठे नहीं, उनके पास ही बैठे रहें। क्यों बैठे रहना चाहते हैं हम? क्योंकि हमें उनसे ऑक्सीटोनिन मिल रहा होता है। ऐसा ही एक प्रेम का, लव का, प्रीति का ट्रेजर हमारे अंदर भी है, क्योंकि उन महापुरुषों के पास इतना प्रेम कहां से आया जो वो करोड़ों लोगों को बांट रहे हैं सुबह से शाम तक, और फिर भी प्रसन्न है, कोई उदासी नहीं है, कोई थकान नहीं है, कोई तनाव नहीं है। तो उनके पास वो खजाना कहां से आया? उनके पास वो खजाना आया योग से, प्राणायाम से, ध्यान से, सेवा से। तो जब जब भी कोई व्यक्ति इस पैटर्न पे चलेगा, इस मार्ग पे चलेगा, तो वो स्वयं लाखों लोगों को सुख देने का निमित्त बन जाएगा। ये योग की महिमा है। हम, हमारी यहाँ पर बहुत सारी सैकड़ों बहनें योग कक्षाएं चलाती हैं। क्यों चलाती हैं? अब ये रहस्य तो जो चलाती है उसको पता है, कि उसको पता है कि जी इसके कारण मैं सुबह सुबह 3 साढ़े 3 बजे उठ जाती हूँ योग कक्षा के कारण। यदि योग कक्षा ना चलाऊं तो हो सकता है 6 बजे उठूं। इसके कारण से मैं अच्छा चिंतन करती हूँ, क्योंकि कक्षा में क्या बोलना है तो चिंतन अच्छा करना पड़ेगा। इसके कारण मैं बीमार ना हो जाऊं, मैं अपने खान पान का ध्यान रखती हूँ, मैं ज्यादा नहीं खाती हूँ, उल्टा सीधा नहीं खाती हूँ, फास्ट फूड नहीं खाती हूँ, ताकि मुझे स्वस्थ रहना है, औरों को योग सिखाना है तो। और जब उसने ऐसा करना शुरू किया तो जीवन में ये हार्मोन्स खुशी के पैदा होने लग गए। तो जो बहन कभी खुद रोग से ग्रस्त थी, आज वो खुद योग से युक्त होकर के लोगों के रोग मिटा रही है, और उसमें उसके जीवन में अपार खुशी आ गई है।
तो एक तो खुद की खुशी मिल गई जो कहीं खो गई थी, एक दूसरों को खुशी देके जो खुशी मिलती है वो और ऊपर से मिल गई। ये योग का रहस्य है, ये योग का परिणाम है। देखो, हर व्यक्ति सुख चाहता है, शांति चाहता है, प्रसन्नता चाहता है, प्रेम चाहता है, और ये सारे हार्मोन्स केवल योग से ही निकल सकते हैं। इसलिए अपने फायदे के लिए भी योग करना और दूसरों की भलाई के लिए भी योग करना, अपनी मुक्ति के लिए भी योग करना और राष्ट्र की और समाज की मुक्ति के लिए भी योग करना। आप बहुत खुश हैं तो भी योग करना, क्योंकि भगवान ने आपको वो सामर्थ्य दी है, और आप दुखी हैं तो भी योग करना, ताकि दुख चला जाएगा। आपके जीवन में बहुत अनुकूलताएं हैं, बहुत घर में समृद्धि है, तो भी योग करना, क्योंकि भगवान का शुक्रिया करो उसके माध्यम से कि हम सेवा कर सकें। पूज्य गुरुदेव ने बताया ना कि जब कोई योग की सेवा करता है तो इससे ऋषियों की भी सेवा हो जाती है, पितरों की भी सेवा हो जाती है, धरती माता की भी सेवा हो जाती है, राष्ट्र की भी सेवा हो जाती है, भगवान की भी सेवा हो जाती है, गुरु की भी सेवा हो जाती है, मानवता की भी सेवा हो जाती है। सारी सेवा योग सेवा में समाई हुई है। अलग अलग सेवा करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप सुखी हैं तो भी योग करना, और जीवन में कोई प्रतिकूलता आ गई है, कोई दुख आ गया है, तो भी योग करना, क्योंकि समाधान योग ही है। दवाइयां तो केवल नींद की गोली दे देते हैं, उनमें तो केवल वो छिपे रहते हैं, क्या बोलते हैं, स्टीराइड, स्टेरॉइड्स रहते हैं दवाइयों में, तो वो केवल सुला देते हैं आपको, वो ठीक नहीं करते हैं। और देखो, ये मनुष्य का जीवन भी बड़ा अनमोल है। आज यदि हमने अपनी बुराइयों को, अपने दुख के कारण को नहीं जाना और उसको नहीं हटाया, तो फिर हमारे लिए बहुत देर हो चुकी होगी। क्योंकि यही वो समय है जो आज मैंने अभी प्रारंभ किया ना प्रार्थना से, फिर मत कहना कुछ कर ना सके। जब शक्ति समय के रहते ही आचार विचार सुधरना चाहिए। आचार का मतलब होता है आचरण, आचरण बनता है विचार से और आहार से। जो मैंने आपको दो तीन हार्मोन्स बताए, सीरोटोनिन, डोपामिन और ऑक्सीटोनिन आदि, ये कैसे कहाँ से निकलते हैं? सीरोटोनिन कहाँ से निकलता है? 10% मस्तिष्क से निकलता है, 90% आंत से निकलता है, पेट से। इसलिए जो खाना खाते हैं वो खाना कैसा होना चाहिए योगी का? कम खाना चाहिए, सात्विक खाना चाहिए, चबा चबा कर खाना चाहिए, प्रसन्नता पूर्वक खाना चाहिए, भगवान का धन्यवाद करके खाना चाहिए। ऐसा खाना जब खाते हैं तो 90% आपके अंदर से ही सेरोटोनिन निकल जाता है और आप खुश रहेंगे। कितनी बड़ी बात है ये हमारे ऋषियों ने बता दिया हमारे को, कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो चेंज चाहते हैं अपने जीवन में, उनको थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। देखो, जादू की छड़ी से कभी जीवन में रूपांतरण आते नहीं है। आज हम हैं तो उसी ताक में कि जी कोई गोली ऐसी बता दो आप हमें कि जिसको मैं गिटक लूं पानी के साथ और एकदम चमत्कार हो जाए मेरे जीवन में। ऐसी कोई गोली नहीं है, और कम से कम एलोपैथी में तो बिल्कुल ही नहीं है। तो हमें योग युक्त तो होना पड़ता है अपने विचार को ठीक करने के लिए, अपने आहार को ठीक करने के लिए हमें थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। इसका नाम हमारे ऋषियों ने बताया है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। जो भी शरीर की बीमारियां हैं, हो सकता है आज इस पंडाल में बैठी हैं जो बहनें या जो भाई, हो सकता है किसी को किसी प्रकार की कोई तनाव चल रहा हो, घर में कोई परेशानी चल रही हो, अंदर अंदर से कहीं कोई द्वंद्व चल रहा हो सकता है किसी के जीवन में कोई छोटा मोटा तनाव हो, किसी के जीवन में काफी बड़ा तनाव हो सकता है किसी के जीवन में बिल्कुल भी तनाव ना हो। सब प्रकार की आत्माएं यहाँ बैठी हुई हैं, लेकिन सब प्रकार की आत्माओं के लिए आज मैं हरिद्वार से अपने गुरुदेव के चरणों से एक चरणामृत लेकर के आई हूं। वो है योग का चरणामृत। वो सबके लिए बहुत ही लाभकारी है, सबके लिए वो एक अमृत का काम करेगा। तो हमें आज ये संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हम खुद
ऐसे कोई जादुई छड़ी की तरह से चमत्कार की कोई आशा नहीं करेंगे। यद्यपि गुरुजनों की कृपा से वो भी होते हैं। और अब की बार अभी जल्दी ही आप पतंजलि योगपीठ से इस प्रकार की चीजें भी देखेंगे और खुद सुनेंगे और अपनी आंखों से अनुभव भी करेंगे, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव पिछले कई वर्षों से उस साधना में भी लगे हुए हैं। अभी तो केवल प्राणायाम व्यायाम सिखा करके शरीर के रोग मिटाए और भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, वो स्थिति भी अभी आने वाली है। लेकिन उस स्थिति को अनुभव करने के लिए, अचीव करने के लिए भी पात्र तो होना पड़ेगा। बारिश कितनी भी हो रही है सिर पे, यदि घड़ा उल्टा है तो पानी नहीं मिलेगा। तो हमें अपनी पात्रता को बढ़ाने के लिए भी योग करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। पूरा योग या अध्यात्म 1% थ्योरी है और 99% प्रैक्टिकल है। इसलिए मैं बहुत विनम्रता पूर्वक कोई पढ़ी पढ़ाई बात नहीं कर रही हूं आपसे। एक जो मेरे को समझ में आई अपने गुरुजनों के सानिध्य में रह करके, वो बात मैं आप सब बहनों से शेयर कर रही हूं। क्योंकि मुझ में और आप में कोई अंतर नहीं है। आप भी सेवा करने वाले एक कार्यकर्ता हैं, मैं भी सेवा करने वाली एक कार्यकर्ता हूं। आप भी इस भूमि से हैं, मैं भी इसी भूमि से हूं। और मैं तो हो सकता है आपसे भी एक सामान्य छोटे से गांव से, छोटे से परिवार से आती हूँ। आज यदि मैं इस मंच पे बैठी हूँ तो गुरुजनों के आशीर्वाद से और निरंतर गुरुजनों के आदेश के अनुसार सेवा करने का ही ये परिणाम है। आज मैं यहाँ बैठी। चित्त की शुद्धि के लिए कोई बहुत कठिन व्रत करने की, तप त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। चित्त को शुद्ध करने के लिए दो कामों की आवश्यकता है, निस्वार्थ सेवा और निस्वार्थ प्रार्थना। दो चीजें। एक तो प्रार्थना निस्वार्थ होके भगवान से करना, भगवान जी आप ही हमें आगे बढ़ाओ, आप ही हमारे दोष मिटाओ। जब भी जीवन में कोई प्रतिकूलता आए तो दूसरों के ऊपर ब्लेम मत करना, दूसरों के ऊपर दोषारोपण मत करना। क्योंकि जो भी हमारे जीवन में आया है वो हमारे कर्म का फल है। कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति निमित्त बन जाता है, लेकिन बिना कोई दोष किए हमें कभी दुख नहीं मिल सकता है। अगर हमारे जीवन में कोई दुख हो रहा है तो किसी भी व्यक्ति के कारण नहीं है, किसी भी परिस्थिति के कारण नहीं है। वो हमारे ही या तो इस जन्म की कोई भूल है या तो पिछले जन्म की कोई भूल है। और आप बोलो कि भगवान जी मैं इसको स्वीकार करती हूँ और मेरे को शक्ति दो कि इसको पार करके मैं इससे आगे बढ़ सकूं, आगे ऐसी भूल ना करूं। ये योग। इसको करने के लिए किसी एक तत्व को आप पकड़ लीजिए। आज परम पूज्य गुरुदेव ने खुद अपना रहस्य उद्घाटित किया कि एक चीज को ऐसा पकड़ लो कि फिर उसको एक दिन भी मिस नहीं करना। आंधी आए, तूफान आए, कोई भी एक चीज। आप घर में घी का दिया जलाना, एक संकल्प ले लो, फिर कभी वो दिया बड़ा नहीं होना चाहिए। आप योग करेंगे, इसका एक संकल्प ले लीजिए, फिर वो योग एक दिन भी मिस नहीं होना चाहिए। चाहे आप प्लेन में हैं, ट्रेन में हैं, आप अनुलोम विलोम कर लें, कपालभाति कर लें, थोड़ा कर लें, ज्यादा कर लें, वो चलेगा। लेकिन नियम नहीं टूटना चाहिए। आपको एक कितने सारे नियम है भारतीय संस्कृति में। तो कोई सूर्य को पानी दे के खाना खाता है, जल अर्घ दे करके, कोई चंद्रमा को अर्घ दे के खाना खाता है, कोई अपने सास ससुर को खाना खिला के फिर खाना खाता है, कोई पति को खाना खिला के खाना। कोई भी छोटा सा नियम हमारे जीवन में बहुत बुलंदियों तक हमें ले जा सकता है। इसी का नाम महर्षि पतंजलि जी ने कहा है अभ्यास। एक छोटी कहानी मैंने सुनी। ऐसे ही आपकी तरह से कोई पत्नी, कोई महात्मा जी आए थे प्रवचन करने, तो वो अपने पति को लेकर के गई। बोल जी मैं तो बहुत भक्ति करती हूँ, ये मेरे पतिदेव है ना, ये कोई भी नियम का पालन नहीं करते हैं। तो गुरु जी आज आप इनको भी कोई एक संकल्प दिला करके जाइए। तो पति बड़े चालाक थे, तो उन्होंने कहा कि जी मेरे बस का नहीं है संकल्प पंपल, ये करती है, मैं इसको मना नहीं करता हूँ, इसको करने दो, पर मेरे बस की बात नहीं है ये साधना आदि करना। सरिता जी बैठ जाओ, आप थक जाओगी। तो महात्मा जी भी, क्योंकि महात्मा तो महात्मा ही है, तो वो जो करवाना चाहते हैं वो करवा ही लेते हैं। आज परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने, पूज्य गुरुदेव ने करोड़ों लोगों से योग करवा दिया। हमें भी 2005 में ये लगता था
ये ट्रेनिंग दे दी और महाराज जी कह रहे हैं जा करके योग सिखाओ, सारे देश को योगी बनाना है। मैंने कहा सुनेगा कौन हमारी। उस समय हमें जो एक सपना लगता था, आज वो देश नहीं दुनिया योग कर रही है। तो ये तो योगियों की खूबी होती है। तो खैर उस योगी की भी ये थी कि भाई इसको दिला के जरूर जाना है कोई ना कोई संकल्प। बोले बेटा छोटे से छोटा कोई संकल्प ले ले। तो उसने कहा कि ठीक है महात्मा जी, मैं ऐसा करूंगा कि जब मैं खाना खाऊंगा ना तो मैं, एक गधा बैठा रहता है मेरी दुकान के बाहर, उसको देख करके खाना खाऊंगा। अब उसकी बाजार में दुकान है, एक गधा वहां बैठा रहता था रोजाना। उसने कहा मैं जब खाना खाता हूँ वो सामने बैठा होता है, तो उसको देख लूंगा मैं, तब खाना खाऊंगा। तो उसने मजाक उड़ाई थी योगी की। उन्होंने कहा ठीक है चलेगा, पर इसको एक दिन भी मिस मत करना। बोले ठीक है। अब इसमें कोई जोर ही नहीं पड़ता था, वो दोपहर अपना खाना खाता, गधा वहीं बैठता था। 1 साल बीता, 2 साल बीता, 2.5 साल बीता। एक दिन कुम्हार गधे को लेके मिट्टी खोदने चला गया। अब इसने देखा इसको भी आदत पड़ गई अब, क्योंकि जो काम बार बार करते हैं ना वो हमारे स्वभाव में आ जाता है। अब इसको रोटी नीचे ना उतरे गधे को देखे बिना। अब भूखा मर रहा ये। तो इसने उसके घर जाके पूछा भाई गधा कहाँ है, भूख लगी है मेरे को। उसकी पत्नी ने कहा वो तो आज मिट्टी लेने गए हैं। तो उसने थोड़ा इंतजार किया 5-7 मिनट, फिर देखा कि चलो वहीं जाके दर्शन कर लेता हूँ, खाना तो खाऊं। अब उधर वो जब गया उस गधे के दर्शन करने, तो वो कुम्हार जो मिट्टी खोद रहा था तो वहां से एक घड़ा निकल आया सोने का। उसमें सोने की मोहर थी, भरा हुआ था हीरे जवाहरात से, सोने की मोहर से वो घड़ा। तो जैसे ही उस कुम्हार ने वो घड़ा निकाला ऐसे, और ऊपर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा है, तो यही व्यक्ति देख रहा था, दुकानदार। तो इस दुकानदार ने कहा देख लिया अब मैं जा रहा हूं। कुम्हार ने सोचा इसने घड़ा देख लिया, उसने कहा तो था गधे के लिए कि देख लिया देख लिया। इसने कहा भाई जाओ मत, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। वो दौड़ के आया उसके पास, अरे रुको थोड़ा रुको, जाओ मत। बोले क्या बात है। बोले भाई आधा तेरा और आधा मेरा, किसी को बताना मत, पुलिस आदि को मत बताना। बोले क्या। बोले मेरे को पता है ना, तूने वो घड़ा देख लिया सोने वाला, मुझे पता है, तो आधा तू रख ले आधा मैं रख लेता हूँ। अब इसकी दिमाग में आए रे, इतना छोटे से संकल्प का पालन करने से इतना सोना हीरे जवाहरात मिल सकते हैं, तो भगवान का भजन का संकल्प लेने से क्या नहीं मिल सकता है। तो इतनी बड़ी संकल्प में शक्ति होती है। पूज्य गुरुदेव ने हमारे तरह से ही इस जीवन की यात्रा शुरू की, एक छोटे से परिवार से, एक सामान्य से परिवेश से, इसी इलाके से। आप सभी जानते हैं, उसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। तो आज आप सबसे भी मैं ये निवेदन करती हूँ, और मैं तो स्वयं भी आपके साथ ही शामिल हूँ, हम सबको कोई ना कोई अपने जीवन में एक ऐसा नियम रखना चाहिए कि उसको हम एक दिन भी मिस ना करें, एक दिन भी खंडित ना करें। कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, उसको हम छोड़े नहीं। वो छोटा सा संकल्प आपको, आपके जीवन में सुख भी लाएगा, समृद्धि भी लाएगा, आपके अज्ञान को भी मिटाएगा, आपके दोषों को भी मिटाएगा, आपको आत्मा से भी मिलाएगा, और अंत में वो संकल्प आपको परमात्मा से भी मिलाएगा। यही योग है। इसी को महर्षि पतंजलि जी ने कहा अभ्यास वैराग्य अभ्याम। अभ्यास तो समझ में आ गया कि कोई चीज छोटी सी पकड़ो, उसको छोड़ना नहीं, लंबे समय तक मरण पर्यंत नहीं छोड़ना। वैराग्य क्या है। वैराग्य ये है आज जो कुछ भी हमारे जीवन में है वो एक दिन हमें छोड़ना पड़ेगा, या यूं कहें कि छुड़वा लिया जाएगा। हमारे से पहले हमारे आस पास रिश्तेदारी में, घर परिवार में किसी व्यक्ति को मरते हुए देखा आपने। देखा है नहीं देखा है किसी को मरते हुए। और आजू बाजू में कोई मरा होगा, घर परिवार में मरा होगा, जिसने किसी की मृत्यु देखी वो हाथ उठाइयो एक बार। सब नहीं देख रखा है, कोई ना कोई तो मरता ही है ना। तो जिस दिन वो मरने लगा तो उस दिन वो अपनी धन संपत्ति को साथ लेके गया कि यहीं छोड़ गया। यहीं छोड़ के पक्का। ओ, कुछ भी साथ नहीं गया, कुछ भी साथ नहीं गया। तो आप कुछ ज्यादा विशेष स्थान से आए हो जो आप लेके जाओगे। आपके साथ जाएगा, जाएगा आपके साथ जाएगा पीछे वालों, नहीं जाएगा। आपको पक्का पता है, पक्का पता है आपको।
फिर मैं क्या बताऊं, तो आपको ही पक्का पता है। तो जब आपको पक्का पता है कि ये संबंधी, ये साधन, ये धन दौलत, ये रिश्ते नाते एक दिन जरूर छूटेंगे या छुड़ा लिए जाएंगे, तो छूटने वाले के लिए हम कितना पुरुषार्थ करते हैं। और जो परमात्मा, जो धर्म, जो सत्य शाश्वत है, जो कभी हमें नहीं छोड़ेगा, आज तक भी नहीं छोड़ा, मुसीबत के दिनों में वो ही हमारे काम आया, उस शाश्वत के लिए हम 1 घंटा भी पुरुषार्थ नहीं करते हैं, और छूटने वाले के लिए हम 24 घंटा पुरुषार्थ करते हैं। ये हमारे विवेक की हानि है। तो हमें दोनों का बैलेंस रखना है। मैं ये नहीं कहती हूँ घर परिवार को मत संभालो, बहुत अच्छे से संभालो। योगिनी बहनों का घर परिवार तो बहुत ही सुंदर होना चाहिए। योगी भाइयों का परिवार तो सुख समृद्धि से भरपूर होना चाहिए। योगी हमारे गुरुदेव हैं, तो कोई सुख समृद्धि की कोई कमी है पतंजलि में? कुछ लोग बोल देते हैं आज हमारी बहन अभिलाषा लाइफ मेंबर बनी है, बहन संतरा जी लाइफ मेंबर बनी है, तो आपको ये नहीं लगा कि बाबा जी के पास तो बहुत है, हम क्यों दें? अभिलाषा जी, आपको ऐसे नहीं लगा? कुछ लोग हमें बोलते हैं, बोल जी आजकल लोग यूं कह देते हैं बाबा जी के पास तो बहुत है। मैंने कहा भाई हमारे पास तो बहुत है, और भगवान ऐसा क्यों करे कि जिस दिन हमारे पास ना हो उस दिन आप दें। बहुत है और बहुत दे रहे हैं, और वो सारा का सारा परम पूज्य गुरुदेव देश की सेवा में लगा रहे हैं, परमार्थ में लगा रहे हैं। सारा खुद 18 से 20 घंटा पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन सारा पुरुषार्थ परमार्थ के लिए है। इसलिए भगवान भी उनको ही देता है जो खूब पुरुषार्थ करते हैं और फिर उसको सेवा में लगाते हैं, अपने पास नहीं रखते हैं पकड़ करके। तो आपके पास यदि 100 रुपए भी हो तो 90 रुपए अपने घर परिवार के लिए लगाना, 10 रुपए दान देना, उससे बैलेंस बना रहेगा आपका लौकिक उन्नति का, पारलौकिक उन्नति का। बोल जी मेरे पास बहुत सारा आएगा ना तब दान करूंगा, मैं इनके पास तो बहुत है इसलिए इन्होंने लाइफ मेंबर बन गई। बहुत आएगा तब बहुत दान करेंगे, थोड़ा है तो थोड़ा दान करेंगे, लेकिन दान करने की आदत व्यक्ति की शुरू से होनी चाहिए। जो भी हमारे पास है, वाणी का दान करो, आप अपने सेवा का दान करो, रुपए पैसे का दान करो, भोजन का दान करो, अरे और भी कुछ नहीं है तो अच्छी भावनाओं का दान करो, दूसरों के लिए अच्छी भावनाएं रखो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। किसी को देख करके मुस्कुरा दो, ये भी बहुत बड़ा दान है। आज के युग में तो ये सबसे बड़ा दान है भाई। किसी के होठों पे हंसी आ जाए, यदि हमारे कारण मुस्कुराहट आ जाए देख करके, ये सबसे बड़ा दान है। क्योंकि ऐसा होने के लिए उस व्यक्ति को साधना करनी पड़ेगी। पता लगा कि खुद ही बेचारा डिप्रेशन में डूबा हुआ है, तो उसको देख करके तो दूसरा व्यक्ति और ज्यादा डिप्रेस हो जाएगा। तो ये तो एक तरह से रोग को बढ़ाना है, अपराध को बढ़ाना है। और कोई भी अपने पास चीज है, सामर्थ्य है, हमारी भावना हमेशा देने की होनी चाहिए, क्योंकि ये जो दिया हुआ है ये आगे के लिए बोया जा रहा है, जिसको आप अगले जन्म में काटेंगे। और जो उपभोग किया जा रहा है ये पीछे किसी जन्म में आपने बोया था, उसको आज उपभोग कर रहे हैं। तो ये योग हमें केवल प्राणायाम व्यायाम नहीं सिखाता है, ये योग हमें जीने की कला सिखाता है, लाइफ स्टाइल सिखाता है। तो मैं चाहती हूँ राजस्थान में बहनें इस काम की जिम्मेदारी लें कि अब इस राजस्थान को जो इसका गौरव स्वाभिमान था उसको दोबारा उतना दिलाएंगे, और उससे भी ज्यादा दिलाने की जिम्मेदारी ये बहनों को लेनी है। क्योंकि एक माँ घर का एक्सल होती है, धुरी होती है, उसके चारों तरफ पूरा परिवार चक्कर लगाता है। माँ यदि सुबह जल्दी उठती है बच्चे जल्दी उठेंगे, माँ अच्छा आहार खाती है बच्चे भी अच्छा आहार खाएंगे, माँ सेवा करती है बच्चे सेवा करना सीखेंगे, माँ 9 बजे उठती है तो बच्चे 10 बजे उठेंगे, माँ यदि पिज्जा बर्गर खाती है तो बच्चे शराब पियेंगे, मीट खाएंगे, माँ यदि सेवा नहीं करती है तो बच्चे महाप्रमादी और आलसी बनेंगे। ये सब कुछ मातृशक्ति पे डिपेंड करता है। तो हम
दो परिवारों को नहीं, दो परिवारों को तो सामान्य से सामान्य बहनें भी संभालती हैं, एक पति के परिवार को, एक पिता के परिवार को। लेकिन जो योग करने वाली बहनें हैं वो अपने दो कुल खानदान के साथ साथ लाखों करोड़ों कुल खानदान को भी उबार लेती हैं। मुझे अच्छा लगा बहन अभिलाषा जी पेड़ लगा लगा करके सेवा करती हैं। ऐसी युवतियां आगे आनी चाहिए, बहुत प्रसन्नता होती है इसको देख करके। आप अपनी बेटियों को, पोतियों को, बहुओं को, सबको आगे लेकर के आइए और खुद एक लक्ष्य बनाइए। जब तक चीजें ब्लूप्रिंट में नहीं आती हैं कभी अचीव नहीं होती हैं जीवन में। जीवन की उपलब्धियां कभी कायर कमजोर लोगों को नहीं मिलती हैं। हाँ जी ठीक है जी, दीदी आ रही है, एक बार तो पंपलेट बांट दी हमने, अब जितने लोग आएंगे आ जाएंगे, अब हम क्या करें, हमने तो पुरुषार्थ किया। तो ठीक, जिनको आना है वो तो हरिद्वार भी आ ही जाएंगे। तू क्या कर रहा है और कर रही है? इस बहाने से आपको एक लक्ष्य लेकर के पुण्य कमाना, ये हमारा लक्ष्य होता है। तो भाई कोई आदमी हरिद्वार से आ रहा है तो चलो इसी बहाने से कम हम इतनी सारी बहनों को बुला के लाएंगे, गुरु जी का उपदेश सुनेंगे। पूज्य स्वामी सुमेधानंद जी का उपदेश सुना, अभी हम चर्चा कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है, इससे एक संस्कार बनता है व्यक्ति के अंदर कि भाई हमें कुछ करना चाहिए। और वो जमाना गया जब राजस्थान की माँ बहन बेटियां घर से बाहर नहीं निकलती थी, घूंघट निकाल करके ही रहती थी। आज तो इस पंडाल में मेरे को एक भी घूंघट नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो तो जब विदेशी हमलावर आए थे उनसे अपने आप को बचाने के लिए वो प्रथा शुरू की थी। राजस्थान की तो वीरांगनाएं वीरों से भी कई गुना ज्यादा उनके अंदर शक्ति है। तो क्या वो ही रक्त, हाड़ी रानी का रक्त, महारानी शिशोदिनी का रक्त क्या आज हमारी रगों में नहीं बह रहा है? आज भी वही बह रहा है। हमें आज संकल्प लेना, और ये तो अच्छे काम के लिए संकल्प है, इससे हमारे पुण्य बढ़ेंगे। देखो, ये जो जीवन है, ये जो संसार है ना, ये सांप सीढ़ी का खेल है। जो व्यक्ति योग से नहीं जुड़ेगा, अध्यात्म से नहीं जुड़ेगा, सेवा से नहीं जुड़ेगा, समर्पण से नहीं जुड़ेगा, जो दान नहीं देगा, वो एक बार तो ऊपर चढ़ जाएगा, लेकिन पता लगेगा 99 पे जाते सांप के मुंह में आ गई गोटी, फिर वापस 10 पे आ जाएगा। योग नहीं करेगा तो कोई बीमारी होगी, कोई झगड़ा होगा, लड़ाई होगी, बखेड़ा होगा, सारा पैसा चला जाएगा, सारी जिंदगी का सुख चैन बह जाएगा 1 मिनट में। और यदि योगी होगा तो भगवान राम की तरह, भगवान कृष्ण की तरह जीवन में जितनी भी मुसीबतें आएंगी उनको हंस हंस के पार कर जाएगा, और एक दिन शिखर पे जाकर के वो पूरी मानवता के लिए आदर्श बन जाएगा। ये योग का रास्ता है। योग से जुड़ो, अध्यात्म से जुड़ो। और योग भी रो धो के नहीं करना। किसी ने हरिद्वार से फोन कर दिया इसलिए जी जाना ही पड़ेगा अब तो योग के लिए, ऐसे नहीं करना। योग को एक उत्सव बनाओ। इसलिए मैंने आज इस पंडाल में आते ये बात की, भाई जितनी भी संख्या आई है, क्योंकि जब मैं आई थी कुर्सियां खाली पड़ी थी, तो इनके चेहरे सूख गए कि अब दीदी हमें क्या कहेंगी, ये तो खाली पड़ा है। भाई जितने भी आए उतने तो खुशी मनाओ। तो जीवन में हमेशा उत्सव होना चाहिए। योग आज परम पूज्य गुरुदेव ने जीवन को एक उत्सव बना दिया, एक प्रसन्नता का, एक आकर्षण का केंद्र बना दिया। आज ग्लैमर के पीछे दुनिया भाग रही थी, आज योग के पीछे दुनिया भाग रही है। मैं तो एयरपोर्ट आदि पे कई बार गुरुदेव के साथ साथ जाती हूँ, और हमें पता लगा कि हमारे आगे से कोई एक हीरो हीरोइन जा रही थी, कोई एक राजनेता जा रहा था, तो उनको लोगों ने देखा, अरे देखो वो जा रहा है, लेकिन पास में कोई भी नहीं आया। और जब महाराज जी गए तो इधर से भी लोग आए दौड़ के, इधर से भी आए, महाराज जी आपके साथ एक सेल्फी लेनी है। तो ये जो सुगंध है, ये कर्मों की सुगंध है, ये योग की सुगंध है, ये सेवा की सुगंध है। भगवान ने हमारे को अमीर बनाया, गरीब बनाया, काला बनाया, गोरा बनाया, नाटा बनाया, लंबा बनाया, जैसा भी बनाया, इंसान तो बनाया। इसलिए इंसान की सुंदरता है इंसानियत में। मनुष्य को मनुष्यता में जीना चाहिए, मनुष्यता को बढ़ाना चाहिए, और मनुष्यता से भी आगे फिर दिव्यता को बढ़ाना चाहिए। और वो दिव्यता हमें मिलती है योग से, सेवा से।
तो हम सब बहनों को देखो, अब 2024 का अभी तो मार्च आया है, इसलिए मैं सब जिला प्रभारी बहनों से, जिला में संगठन मंत्रियों से, महामंत्रियों से, कोषाध्यक्ष से, जो नियमित योग कक्षा चलाती हैं उन बहनों से, और जो योग को पसंद करती हैं उन बहनों से ये निवेदन करती हूँ। आज की इस सभा में मेरे आने के दो उद्देश्य हैं। आप में जो बहनें योग करती हैं और कराती हैं, उनकी रिपोर्ट लेके परम पूज्य गुरुदेव को दूंगी, तो उनका सम्मान करने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए मैं सीकर में आई हूं, और आगे उनको अपनी सेवा और कैसे बढ़ानी है उसके लिए भी उनको एक मोटिवेशन देने के लिए आई हूं। वैसे मोटिवेशन तो देखो, असल बात यह है, मोटिवेशन जब कोई दूसरा देता है ना, तो उससे केमिकल चेंज तो होता है, थोड़ी देर ना हमारे हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं, अच्छा लगता है हमें, लेकिन स्ट्रक्चरल चेंज नहीं होता है मोटिवेशन से। खुद का जो आत्म मोटिवेशन है, सेल्फ मोटिवेशन है ना, वो व्यक्ति का स्ट्रक्चरल चेंज कर देता है। कहते हैं ना भाई, जीन्स चेंज नहीं होते, योग से जीन्स चेंज हो जाता है। जीन को भी चेंज कर सकता है, ये योग में पावर है। तो इसलिए अपने मोटिवेटर खुद बने हम। महात्मा बुद्ध ने कहा ना, आपो दीपो भव। तो खुद को रोज आना, जब भी कोई छोटा काम करो ना, अपने आप को, हमारी तो ये वैदिक परंपरा है, सुबह सुबह जब संध्या करते हैं तो बोलते हैं ओम वाक वाक, ओम प्राण प्राण, ओम चक्षु चक्षु, अपनी सारी इंद्रियों को धन्यवाद दिया जा रहा है। आंख का धन्यवाद, जो आज तक सारा संसार दिखा रही है, भगवान की सृष्टि दिखा रही है। कान का धन्यवाद, जो गुरुओं के वचन सुनने को मिल रहे हैं। हाथों का धन्यवाद, जो इतनी अच्छी सेवा करने को मिल गई। पैरों का धन्यवाद, जो इतने अच्छे स्थान पे लेकर के आ गए। मन का धन्यवाद, जो भटकता नहीं है, इधर उधर अध्यात्म में लगा हुआ है। बुद्धि का धन्यवाद, जो इतने अच्छे अच्छे निर्णय ले रही है। धन्यवाद करने के लिए कितना है हमारे पास। ऐसी भावना में हमें रात दिन जीना है, और इससे फिर देखेंगे कि पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है व्यक्ति का। उसका शरीर चेंज हो जाता है, इंद्रियां चेंज हो जाती हैं, मन चेंज हो जाता है, बुद्धि चेंज हो जाती है। आत्मा तो पहले ही पवित्र है, तो काम बन गया हमारा तो। और ये काम बनाना है इस जीवन में, क्योंकि ऐसे योगी गुरु के सानिध्य में आकर के भी जब नर तन हमें निरोग मिला, सत्संगति का भी योग मिला, ऐसी सत्संगति मिल गई, फिर भी प्रभु कृपा अनुभव करके यदि भवसागर हम तर ना सके, तो फिर मत कहना कुछ कर ना सके, फिर करके ही जाना है। तो आप सब बहनें दूर दूर से आए, और इतनी भरी दोपहरी में यहाँ जम के ऐसे बैठे हुए हैं, तो इसके, आपके इस आचरण से पता लगता है कि आप राजस्थान की बहुत बड़ी योगिनी बहनें हैं। तो अपने लिए ताली बजाओ आप, कि देखो हम कितनी अच्छी बहनें हैं, कि हम सर्दी गर्मी को तप पूर्वक सहन कर ले रहे हैं, भूख प्यास को सहन कर ले रहे हैं। और कुछ जिनको जबरदस्ती पकड़ के लाए थे, वो भोजन की तलाश में इधर उधर घूम भी रहे हैं कि भूख लग गई, हम तो खाना खाने के लिए आए थे, आपने कहा था जिमा के लाएंगे, जिमने का टाइम हो गया। तो अच्छी बात है, देखो उपदेश तो ऐसा होता है। अब मेरे को मेरे गुरुजनों ने जो सिखाया, तो मेरे गुरुजनों ने मेरे को ऐसे बनाया कि मैं चाहूं तो मैं 5 घंटे भी आपके साथ बातचीत कर सकती हूँ। लेकिन एक वाक्य भी महाभाष्य में आता है, कोई एक शब्द भी यदि व्यक्ति अपने जीवन में पकड़ ले, तो वही काफी होता है उद्धार करने के लिए। तो हमें परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद मिला, पूज्य स्वामी सुमेधानंद जी महाराज जी का आशीर्वाद मिला। अब हमने भी इतनी देर ये अध्यात्म चर्चा की, तो अब यहाँ से कुछ लेकर के अपने पल्ले में गांठ बांध के अपने घर जाएंगे, और आज जहां खड़े हैं इससे कम से कम 10 20 50 कदम अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। तो आप सब बहनों को बहुत बहुत हृदय से प्रणाम, बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत आपके प्रति कृतज्ञता। और आगे भी जब हम आएंगे
तो हमें एक प्लान पूर्वक ये सबको लगना होता है ऐसे सोशल काम में। तो हमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाई बहनों को बुला करके फिर अध्यात्म की चर्चा करनी है। तो पवित्र होली का अर्थ भी आज महाराज जी ने बताया। होली का मतलब पवित्र, तो पवित्रता से एक दूसरे पे फूल बरसाओ। और फूल का मतलब है सिंबॉलिक है, फूलों की जैसी भावनाएं बरसाओ दूसरों के ऊपर। मधुर मधुर, निर्मल निर्मल, सुगंधित सुगंधित भावनाएं दूसरों को भेजो, सुगंधित विचार दूसरे को भेजो। तो ऐसे जब हमारे पवित्र विचार एक दूसरे के लिए रहेंगे, सेवा के भाव विचार एक दूसरे के लिए रहेंगे, तो हमारा जीवन अपने आप ही होली बन जाएगा।